से चला जाएगा, उस दिन कोई किसी का आदर नहीं करेगा, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा। सब एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ेंगे और इस तरह से सब एक दूसरे को समाप्त करके बैठ जाएंगे। इसलिए ये जो लक्षण धर्म के बताए गए, अगर इनका पालन किया जाए तो नारद जी कहते हैं सर्वात्मा ये न तुष्यति, सब आत्माएं इससे तुष्ट हो जाएंगी। अथवा सब आत्माओं का मतलब क्या है? तो सबके हृदय में आत्मा रूप से एक परमात्मा विराजमान है, इसलिए इन धर्मों के पालन से वो सर्वात्मा परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इन धर्मों का आचरण करना चाहिए। सुना देते हैं एक बार फिर से, व्याख्या तो कर कर। सत्यम दया तपस्सौचम तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागस्वाध्याय आर्जवम् संतोषस्समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमस्वनैः नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्याग्रे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सत्यमात्मसमर्पणम्। ये 30 प्रकार का धर्म अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठित करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। ये धर्म हमारे जीवन में बना रहे, इससे हम वंचित ना हो जाएं, इसका क्या तरीका है? तो कहा इसका तरीका है संस्कार। अभी बताया ना, ब्रह्मचारी निर्विकल्प शुरू किया कि इन धर्मों के प्रति हमारी रुचि कैसे होगी? जब हम कम से कम शुद्ध भोजन स्वीकार करें। अगर हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तो जैसा हम खाते हैं अन्न, वैसा बन जाता है हमारा मन। तो हमारा जो मन है वो अन्न से बनता है, इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत ही आवश्यक वस्तु है। इसीलिए शुद्धि के बारे में सचेष्ट रहना है, और सचेष्ट रहने के लिए ही संस्कार किए जाते हैं। आप में ऐसे संस्कार डाले जाते हैं जिन संस्कारों के द्वारा आपको अपने आप को शुद्ध बनाए रहने की प्रेरणा मिलती। इसीलिए ब्रह्मा जी ने संस्कारों के योग्य किन्हीं लोगों को बता दिया, तो कहा कि जिनका ये संस्कार होगा वे द्विज होंगे। द्विज माने आपको हमने बताया ही था, द्विज माने जिसका 2 बार जन्म होता है। द्विज जायते इति द्विजः, जो 2 बार पैदा हो उसका नाम है द्विज। कौन है द्विज? हमारे यहाँ पक्षी द्विज कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार उनका जन्म होता है। एक बार माँ के पेट से निकलते हैं तो अंडा निकलता है, अभी भी बेचारे जन्म के भी नहीं जन्मे, अभी भी एक खोल में बंधे हुए। और फिर कुछ दिन के बाद तब अंडा जब फूटता है तब वो बाहर आते हैं, इसलिए उनको भी द्विज कहा जाता है। तो पक्षी द्विज आए, 2 बार उनका जन्म हुआ। इसी तरह से हमारे जो दांत हैं वो भी द्विज हैं। द्विज क्यों हैं? कि वो भी 2 बार उत्पन्न होते हैं, एक बार दूध के और दोबारा वाले अन्न के। मांस वाले दांत कब उत्पन्न होते हैं? वो नहीं उत्पन्न होते अपने बार तो एक बार दूध का दांत और एक बार अन्न का दांत। इसके बाद तो जो टूटा उसके बाद कूट पीस के खाओ।
मांस खाने वाला दांत अपने लोगों का उगता नहीं है, वो पशुओं का उगता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पशु वाला काम करें। तो ये जो दांत हैं ये भी द्विज कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार इनका जन्म होता है। और इसी तरह से हमारा आपका भी 2 बार जन्म होता है। कैसे? का एक बार माँ के गर्भ से और एक बार गुरु के उपदेश से भी हमारा जन्म होता है। जब हमको गुरु उपदेश दूसरा जन्म माना जाता है। आप समझिए कि पूरी पीठ के शंकराचार्य जी थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो जब उनकी उम्र 80 साल की हो गई तब उन्होंने वैदिक गणित लिखा और वैदिक गणित लिख करके उसका प्रचार शुरू किया। तो उसका प्रचार भारत में जोर नहीं पकड़ रहा था। तो उनको कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप विदेश चले जाइए, वहाँ पर इसको लोग समझेंगे और आपका बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा आपकी विद्या वैदिक गणित का। तो उन्होंने सोचा कि चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि आचार्य विदेश नहीं जाते, तो जाना मुश्किल था। लेकिन उनके मन में अपने वैदिक गणित के प्रचार की बड़ी इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा कि चले जाते हैं। तो पंडितों ने मिल करके कहा कि अगर आप विदेश गए, जाने समय तो हम नहीं रोकेंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन जब आप लौटेंगे तो हम पूरी नगर में ही आपको घुसने नहीं देंगे, पीठ में बैठना तो मुश्किल है। क्योंकि जो परंपरा है उसका निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति को करना है। लेकिन वो चले गए। अब गए तो क्या हुआ कि उनका जो पासपोर्ट बनाया गया विदेश जाने के लिए, उस पासपोर्ट में उनकी उम्र लिखी थी 35 वर्ष और वो थे 80 वर्ष। तो जब वो अमेरिका पहुंच गए, यहाँ से तो पहुंच गए, आगे चले गए। भारत में उतना समझदार लोग हैं, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अमेरिका के एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया कि आपका गलत पासपोर्ट है, आपकी उम्र 35 साल लिखी है। उन्होंने कहा मेरी 35 साल ही उम्र है। कहा नहीं, आप तो दिखाई दे रहे हैं, आप ज़्यादा के हैं, इससे दुगने के हैं। कहा अच्छा, मैं दुगने का नहीं हूँ, मैं 35 साल का ही हूँ। और इस पर फिर बड़ा शास्त्रार्थ उनका हुआ। तो अमेरिका के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि महाराज आप 35 साल के कैसे हो, हमको बताओ। उन्होंने कहा 35 साल पहले मेरा संन्यास हुआ है, तो जब दीक्षा मिली तब से मेरा ये संन्यास का जन्म हुआ, इसलिए मैं 35 साल का हूँ। भारती कृष्ण तीर्थ ये 35 साल पहले थोड़े था, पहले कुछ और नाम में थे, कुछ और गोत्र था हमारा। जब गुरुजी ने दीक्षा दे दी तो हमारा नाम बदल गया, हमारा गोत्र बदल गया, हमारा पूरा जीवन बदल गया, एक नया जीवन हमको प्राप्त हो गया। इसलिए वो हमारा जन्म है, संस्कार से मुझे प्राप्त होता है, दूसरा जन्म हो जाता है। और इसीलिए जो संस्कार वाला हो जाता है उसको माता पिता की मोहवाणी नहीं सुननी चाहिए, फिर वो शास्त्र की ज्ञानवाणी को ही सुनने का अधिकारी हो जाता है। उसके माता पिता कौन? तो बताया है आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा ब्रह्म क्षत्र विषाम चैव मौंजी बंधन जन्मनि। जिस दिन गुरु आपको अपना लेता है, आत्मीकरण कर लेता है, उस दिन से आपका दूसरा जन्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार फिर आपका जीवन चलता है। ये व्यवस्था क्यों बनाई? इसीलिए बनाई कि अगर आप लौकिक माता पिता के संरक्षण में अधिक दिन तक रहेंगे तो लौकिक माता पिता के मन में मोह होता है। मोह से आच्छन्न होकर के वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बस मेरा बेटा बेटी मेरे पास रहें, बाकी सब
आगे पीछे करने को वो तैयार है। लेकिन अगर शास्त्र का नियंत्रण आपके ऊपर जीवन में आ गया तो फिर आप मनमाना नहीं कर सकते, और मनमाना जब नहीं कर सकते तो स्वाभाविक है फिर आपके जीवन में अनुशासन होगा, और अगर अनुशासन होगा तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, तो आप अभक्ष्य भक्षण करेंगे नहीं, और अभक्ष्य भक्षण करेंगे नहीं तो आपका मन विकृत होगा नहीं, और विकृत मन होगा नहीं, शुद्ध रहेगा तो सदा परमात्मा में धर्म में लगा रहेगा, और नहीं तो फिर वहाँ जाएगा। यही बात ब्रह्मचारी जी ने आपको समझाई। तो इसीलिए हमारे यहाँ वर्ण और आश्रम धर्म बना दिया है। जैसे आप क्या करते हैं कि बहुत बड़ा आपका खेत होता है, तो बहुत बड़े खेत में पानी अगर इकट्ठा भरेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर पानी नहीं चाहिए और पानी हुआ तो दिक्कत, और अगर पानी आ गया उसको निकालना संभव नहीं होगा, और अगर पानी नहीं है तो पानी डालना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उसमें मेड़ बना देते हैं, और मेड़ बना के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, पहले इसमें भरे, फिर इसमें से बांध दिया, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए, इस तरह से जहाँ जहाँ जितनी जरूरत है उतनी सिंचाई कर लेते। इसी तरह से यद्यपि हम सब एक हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हमने मेड़ बना रखी है। ये मेड़ कि भाई इतना हमारे तरह का मेड़ है, इतना मेड़ है, इतना ये मेड़ है, इतना ये। अगर सब कुछ ऐसे छिटका करके बिखेर देंगे और सब मिला देंगे तो क्या होगा, दाल चावल मिला ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलाया जाता खिचड़ी बनाने के लिए, लेकिन रोज अगर मिला के ही मिलने लगे तब क्या होगा, तो आप पूरा घर आकाश पे माथे पे उठा लेंगे, ये क्या हो रहा है, रोज खिचड़ी रोज खिचड़ी रोज खिचड़ी। तो इसलिए कभी कभार मिला भी लिया जाता है, लेकिन प्रायः दाल अलग चावल अलग बना करके खाते समय भले मिला लिया। तो ऐसी परिस्थिति में ये हम सब एक हैं, लेकिन एक होने पर भी इसमें कुछ मेड़ बना दी गई। इसलिए 4 मेड़ जो है वो वर्ण की बना दी गई, और 4 मेड़ आश्रम की बना दी गई। वर्ण की मेड़ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या विशेषता है का, ब्राह्मण जो है जो ब्रह्म का अध्ययन करता है उसी का नाम है ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है, वेद। जो वेदाध्ययन करता है, षडंग वेदों का अध्ययन बिना किसी कारण के बस ब्राह्मण होने के नाते पढ़ता है, उससे फायदा होगा कि नुकसान हो ये नहीं देखता। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का ये अकारण निष्कारण धर्म है कि वो षडंग वेद का अध्ययन करे और फिर बाद में अध्यापन भी करे। तो अध्ययनाध्यापन वेद का करता है, जो सदा ज्ञान में अपने जीवन को लगाए रहता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह से क्षत्रिय, ब्राह्मणा नाम क्षतत्राणा ततः क्षत्रिय उच्यते। ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए, जैसे कोई समुद्र में छोटा जंतु होता है तो उसकी रक्षा कैसे हो, इसके लिए ऊपर से खोल बन जाता है, उसी खोल के अंदर वो रहता है, घोंगा है, शंख है, ये सब क्या है, अंदर एक कीड़ा है, उसकी रक्षा के लिए बाहर एक ठोस खोल बना हुआ। उसी तरह से ब्राह्मण जो है वो जीव है, और उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय रूपी एक मजबूत खोल बना दी गई। क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। ब्राह्मण जो है वो ज्ञान है, और जब तक ज्ञान है तभी तक हम हैं, अन्यथा जिसको सब कुछ भूल जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, तो वो रहे भी न रहने के बराबर हो जाता है, अथवा बेहोशी छा जाए, अथवा कोमा में चला जाए, तो पूरा शरीर है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन कोई काम का नहीं। तो ये जो आपका ज्ञान है ये सुरक्षित रहना चाहिए। इस ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए
क्षत्रिय को इसका रक्षक बनाया गया। ब्राह्मणत्व जब तक सुरक्षित है तब तक समझिए चारों वर्ण सुरक्षित है। ब्राह्मणत्व से ही रक्षण रक्षित स्यात् वैदिको धर्म। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणत्व की रक्षा से सारा वैदिक धर्म रक्षित हो जाएगा, इसलिए भगवान ने इसकी रक्षा के लिए क्षत्रियों को बना दिया। ब्राह्मणा नाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। उसमें क्षत ना हो जाए, कोई क्षति ना हो जाए, उसका त्राण करने के लिए, बचाव करने के लिए, जैसे तलवार चलाने पर ढाल से रक्षा की जाती है, ऐसे ही क्षत्रिय ब्राह्मणों की ढाल है। और विशति पशुभ्यः इति वैश्यः, विष प्रवेश धातु से पशु के बीच में, धन के बीच में जो बैठे उसका नाम है वैश्य। और शोचतीति शूद्रः, जो शोक में पड़ा रहे, हर समय सोचता रहे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, स्वयं से सक्षमता उसकी ना हो और वो बाकी की सेवा करके उन्हीं